तो नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया है। यह जो पौधा आप देख रहे हैं टेकोमा की एक किस्म है। आप फ्लावर देखते हैं, ज़बरदस्त और बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फूल लगते हैं इसमें। ये एक टेकोमा की ही किस्म है और इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत साधारण सी मिट्टी में, यानी बहुत कम खाद में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। हाँ, समय समय पर रिपोर्टिंग, समय समय पर प्रूनिंग और समय पर थोड़ी सी खाद, अगर खाद थोड़ी देंगे तो ये ब्लूमिंग जो है थोड़ी बम्पर हो जाती है। और अगर आप खाद नहीं देंगे तो इससे 10-15% या 20% कम फ्लावरिंग होगी। लेकिन ये पौधा है बड़ा खूबसूरत। देखिए दोस्तों, इसके जो फूल हैं ये देखिए एक टेम्पर्ड की तरह हैं और इसके अंदर एक जो नेक्टर है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं इसका नेक्टर। और इसी नेक्टर को खाने के लिए बहुत सारे पक्षी, खासकर हमिंग बर्ड, इस फूलों की तरफ बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो इसमें गहराई है इस सुराही नुमा फूल की, वो एक हमिंग बर्ड के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि उसके पास होती है लंबी चोंच और उस चोंच से वो इन नेक्टर को खाने की पूरी तरह करती है कोशिश। और इस प्रकार से गुच्छों में आने वाला फूल सभी पक्षियों को, हमिंग बर्ड को खासकर, बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है। साथ में अगर ये पौधा आपके गार्डन में होगा तो आपके यहाँ परागण की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें मधुमक्खियाँ और साधारण कीट बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं और वो इसका नेक्टर या इसका रस चूसने की प्रेरणा लेते रहते हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये फ्लावरिंग भी करता है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत हरा है और एकदम हेल्दी है। अगर इस पौधे के फूलों का राज जानना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, पोटास ऑर्गेनिक और सीवेड एक्सट्रैक्ट, इन चीज़ों का कमाल है। और साथ में थोड़ी सी नीम खली, साइड में आपको दिख रही है नीम खली, बस इतनी चीज़ें आप डाल दीजिए। आप देखिए खूबसूरत फूल और लंबे समय तक चलने वाला ये पौधा। और आपको ना तो इसमें ज़्यादा प्रभाव होगा ज़्यादा गर्मी का, ना ही ज़्यादा सर्दी का। तो अगर आपको अपने गार्डन में हमेशा फ्लावरिंग चाहिए तो टेकोमा की कई वैरायटी लगाएं, तो आप पाएंगे कि इसमें जब देखिए आपको एक टेकोमा की और वैरायटी, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह के फूल अगर टेकोमा में आते हैं तो आपको हर पौधे का अलग समय है। अभी और टेकोमा की जो हमारी किस्में हैं वो फ्लावरिंग मोड में आ चुकी हैं और बहुत ही शीघ्र ही उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और हर साल ऐसा ही होता है। तो इन पौधों को आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि एक तो इनको आप परमानेंट लगा सकते हैं, रोज़ रोज़ आप पौधे ख़रीदें, उस तरह के खर्च से बच सकते हैं। और जब एक्सट्रीम जाड़ा और गर्मी होगी तब भी आप इसको बचा लेंगे आसानी से। बस इसको ये है कि जब इसकी पत्तियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो उसमें पानी नहीं डालना है। दूसरा, इसको तेज़ रोशनी की ज़रूरत होती है। जी हाँ, अगर आप इसको रोशनी में नहीं रखेंगे, यानी सूर्य की प्रकाश में नहीं रखेंगे, तो ये पौधा उतनी अच्छी तरह फ्लावरिंग नहीं करेंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो पहली इसकी जो पसंद है वो है धूप की, और धूप इसके लिए एक रामबाण है। अगर धूप अच्छी इसको मिलती रहेगी, कम से कम 6 घंटे की, तो इसमें फ्लावरिंग ऐसे ही होती रहेगी और ये पौधा फूलों से भरा रहेगा। जो लोग समझते हैं उनका फ्लावर नहीं आ रहे हैं, उनमें पहली कमी हो सकती है कि उनका पौधा ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर धूप की कमी है। ये भी ध्यान रखिए, 2-3 घंटे की धूप अगर आएगी तो फ्लावरिंग कम होगी, बहुत कम होगी, और उससे कम आएगी तो नहीं होगी। क्योंकि फ्लावर्स आने के लिए धूप का गमले पर लगना भी ज़रूरी है। पौधे पे तो लगना ही है, लेकिन गमले की मिट्टी पे भी लगना ज़रूरी है। उसी से पौधा बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग मोड में आता है। दूसरा, इसमें है खाद का सही चयन। जब समय आए तो इसको खाद जरूर दें, खासकर जैसे ही फरवरी मार्च में डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर आए उस समय इसको अच्छी खाद दें, तो ये पौधा बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग मोड में आता है। तीसरा ये है कि पानी मैनेजमेंट। पानी इसको ज़्यादा चाहिए, खासकर गर्मियों में, और जाड़ों में इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। ये चीज़ का ध्यान रखें कि जाड़ों में अगर जब पत्तियाँ बिल्कुल गिर जाती हैं उसमें आप पानी डालेंगे तो पौधा मर सकता है। तीसरा चीज़ है, इस पर कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है। कभी कभी ये पौधा एक बिगनर गार्डन के लिए और एक परमानेंट गार्डन, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बिगनर के लिए ये है कि इसमें देखभाल कम है, और परमानेंट जो गार्डनिंग करते ही रहते हैं उनके लिए हर समय हर मौसम में ये टेकोमा अपने फूलों से उनको, चाहे वो जाड़ा हो, एक्सट्रीम जाड़े को छोड़ के, या एक्सट्रीम गर्मी में भी ये फ्लावरिंग मोड में रहता है। इसलिए इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और थोड़ी खाद डालें, थोड़ी देखभाल करें,
और कभी कभी नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे तो ये पौधा बहुत तेज़ी से कीटों से दूर, अगर मान लो कीट आते भी हुए, अगल बगल के पौधों में कीट आते हैं तो वो कीट इस पर नहीं आएंगे और ये पौधा हमेशा बचा रहेगा। हालांकि कभी कभी इसमें कीटों का प्रकोप होता है, खासकर मीली बग का। उस समय के लिए आप प्रिवेंटिव 3 ml पर लीटर के हिसाब से नीम ऑयल का छिड़काव कर देंगे हर महीने में या दूसरे महीने में, तो इसमें कोई भी कीड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर पौधा है, देखने में बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग मोड में है। इसको अपने गमले में जरूर आप जगह देंगे तो बहुत मजा आएगा। पहली चीज हो गई धूप, दूसरी चीज हो गई खाद मैनेजमेंट, तीसरा पानी और चौथा है कीटनाशक। भाई इन 4 चीजों का आप ध्यान रखें, ये पौधा सालों साल चलेगा, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। और आपके यहाँ फलदार पौधे भी हैं तो परागण में भी ये मधुमक्खियों और चिड़ियों को आकर्षित करेगा, उससे भी आपके गार्डन की शोभा बढ़ेगी। बहुत कम देखभाल में अच्छी तरह से चलने वाला ये सुंदर पौधा जरूर आप अपने गार्डन में ऐड करें इस साल, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।